नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वर्कमैन इंस्पेक्टर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, मैनेजमेंट कैसे अपॉइंट करेंगे, यानी वो ट्रेड यूनियंस के हेल्प से अपॉइंट होगा। वो उसको कितना वर्कमैन इंस्पेक्टर अपॉइंट होगा, वो नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से वो कितना वर्कमैन इंस्पेक्टर अपॉइंट होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए और उसका माइंस में एक्चुअली रोल क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या है वर्कमैन इंस्पेक्टर का। तो जो सबसे पहला ड्यूटीज है वर्कमैन इंस्पेक्टर का वो ये है कि वो माइंस को पूरा थॉरो इंस्पेक्ट करेगा। आप देख सकते हैं कि इसमें वो जितना पॉइंट्स है जहाँ उसको इंस्पेक्शन करना है उसमें सारे शाफ्ट, अंडरग्राउंड के केस में देखेंगे तो शाफ्ट इंक्लाइन हो गया, जो इंट्रीज हो गया, रोड्स हो गया, वर्क प्लेसेस हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, इंक्लूडिंग इक्विपमेंट फॉर कन्वीनियंस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मैन, मतलब आदमी को ले जाने के लिए या सुविधा के लिए जो इक्विपमेंट्स है उसको भी। जनरल इक्विपमेंट लिख देने से वो ऑलरेडी कवर हो गया है कि सारा इक्विपमेंट्स जितना भी जगह काम हो रहा है माइंस में हर जगह हो, तो ये हर जगह वर्कमैन इंस्पेक्टर जा कर के इंस्पेक्ट कर सकता है। ये उसका काम। अब वो इंस्पेक्शन तो कर लिया, मान लीजिए इंस्पेक्शन करने के बाद अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी अगर उसको लगता है कि अनसेफ कंडीशन है, अनसेफ एक्ट है या कोई भी डेंजर है, कुछ भी है, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन मैनेजर को देगा। और अगर उसके पास उसका कोई सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन भी बताएगा मैनेजर को कि यहाँ पर ये अनसेफ कंडीशन है, इसका ये सॉल्यूशन है, और वो अर्जेंटली मैनेजर को इमीडिएटली देगा। ठीक है। और ये उसका पहला काम है। पहला काम क्या हो गया कि वो माइंस गया, माइंस में जाकर इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन का रिपोर्ट लिया और वो उसको मैनेजर को बताया। अगर उसमें कुछ सजेशंस है तो सजेशंस भी वो मैनेजर को बताएगा कि वो कैसे इम्प्रूव किया जाए। दूसरा काम है कि जब कभी भी माइंस में अगर इंस्पेक्टर आता है, माइंस जब कभी भी इंस्पेक्टर माइंस आता है तो उसका दूसरा काम है कि वो इंस्पेक्टर के साथ में पूरा माइंस को इंस्पेक्ट करेगा, वो हमेशा इंस्पेक्टर के साथ में रहेगा। और तीसरा है कि वो पीट सेफ्टी कमेटी मीटिंग का मेंबर रहेगा, और जब भी पीट सेफ्टी कमेटी मीटिंग होगी तो वो उसमें एक वन ऑफ द मेंबर रहेगा। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि पीट सेफ्टी कमेटी में क्या होता है, उसका क्या फंक्शंस है। अभी हम ये जान लेते हैं कि वर्कमैन मेंबर रहेगा। 3 काम उसका हो गया। अब देखिए क्या, वो जो अपना इंस्पेक्शन कर रहा है तो इंस्पेक्शन का पूरा रिकॉर्ड्स को वो फॉर्म यू में भरेगा। इंस्पेक्शन का पूरा रिकॉर्ड्स को फॉर्म यू में भरेगा और उसका जो एक कॉपी वो अपने पास रखेगा और मैनेजर को से वो काउंटर साइन ले लेगा। उस पर एक कॉपी वो अपने पास रखेगा। मैनेजर जो है उसमें बताए हुए जो एक्शन है उस पर उसे 15 दिन के अंदर में एक्शन लेना है। अगर मैनेजर उससे कन्विंस नहीं होता है, मान लीजिए कि वर्कमैन इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्शन किया और मैनेजर को लगता है कि अरे यार ये तो डेंजर था नहीं, लेकिन तुम फिर भी यार लिख दियो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, मैं नहीं मानता कि ये डेंजर है, तो उस केस में मैनेजर जो है उस मैटर को चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के ऊपर में दे देगा, उसको इन्फॉर्म करेगा। अब वो उसके बाद उसमें डिसीजन लेगा। अब क्या है कि ये तो उसका काम है। अब काम वो करेगा कैसे। मान लीजिए वर्कमैन इंस्पेक्टर है लेकिन वो है तो एक वर्कमैन ही, तो मैनेजमेंट तो उसके उस मैनेजमेंट का कंट्रोल उस पर है ही। तो इसके लिए है कि जो व्यक्ति वर्कमैन इंस्पेक्टर है वो सप्ताह में 2 दिन वर्कमैन का काम करेगा। और वो जब वो 2 दिन वर्कमैन का काम करेगा तो मैनेजर उसे हर वो चीज़ प्रोवाइड करेगा जो उसको वर्कमैन इंस्पेक्टर के तौर पर काम करने के लिए ज़रूरी है। जैसे उसको व्हीकल चाहिए, व्हीकल देगा, एंट्री का मेजरमेंट करने का या कुछ भी अगर उसको चाहिए ऐसा ज़रूरी है, उसको लगता है कि नहीं, क्योंकि वो भी एक क्वालिफाइड पर्सन है, उसको पता है कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अगर उसको कहीं पर भी कोई भी इक्विपमेंट या कुछ भी ऐसा चाहिए जिससे वो मेजर कर सके कि यहाँ पर खतरा है या नहीं है, तो वो सारे चीज़ें मैनेजमेंट उसे प्रोवाइड करेगा। और वो सप्ताह में 2 दिन वर्कमैन इंस्पेक्टर का काम करेगा। जब वो 2 दिन वर्कमैन इंस्पेक्टर का काम करेगा तो कोई दूसरा काम नहीं करेगा और बाकी दिन वो अपना नॉर्मल ड्यूटी करेगा। एज ए वर्कमैन इंस्पेक्टर वो अगर कोई भी स्टेप्स लेता है तो मैनेजमेंट उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि उसने वो स्टेप्स लिया उसके वजह से।
अब क्या है कि मान लीजिए माइंस में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ये डेंजरस ऑकरेंस हो जाता है, कुछ भी अगर ऐसा होता है तो मैनेजमेंट को तुरंत सबसे पहले वर्कमैन इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना है। और वंस वर्कमैन इंस्पेक्टर के पास ये पावर है कि कभी भी जा कर के साइट पे वो इंस्पेक्शन कर सकता है। यानी कि मैनेजमेंट को वर्कमैन इंस्पेक्टर को सबसे पहले इन्फॉर्म करना है, तुरंत इंसिडेंट हुआ उससे वर्कमैन इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना जरूरी है। अब आता है कि इंस्पेक्शन के दौरान क्या करना है। तो इंस्पेक्शन के दौरान माइन मैनेजर जो है एक ऑफिशियल्स को, एक अधिकारी को वर्कमैन इंस्पेक्टर के साथ वो हमेशा देगा इंस्पेक्शन के समय। तो इंस्पेक्शन के समय वर्कमैन इंस्पेक्टर अकेले नहीं रहेगा, एक अधिकारी उसके साथ रहेगा जो उसके साथ घूमेगा, वो इंस्पेक्शन में उसको हेल्प करेगा और जो भी जैसे भी चाहिए वो रिकमेंडेशन लिखेगा, वो उसके साथ रहेगा। अब क्या है कि अब ये वर्कमैन को तो पावर है, उसमें लिमिटेशंस क्या है कि वर्कमैन कोई ऐसा काम ना करे अपने इंस्पेक्शन या किसी की चीज़ के दौरान, कोई ऐसा बिना मतलब का एक्टिविटी ना करे जिससे कि माइंस का वर्किंग हैम्पर हो जाए, जिसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं वर्कमैन इंस्पेक्टर हूँ तो मैं करूँगा, रोक दूंगा, ये ऐसा नहीं करना है। उसे नॉर्मल काम चलते रहना चाहिए, उसी बीच में उसे अपना सारा काम करना है ताकि माइंस का नॉर्मल एक्टिविटी हैम्पर ना हो। ये बात का सिर्फ ख्याल रखना है वर्कमैन इंस्पेक्टर को। अब क्या है कि वही जो मैं आपसे पहले बताया था, ऑनर एजेंट या मैनेजर वर्कमैन के ऊपर में कोई भी एक्शन नहीं लेगा। अगर वो वर्कमैन कोई भी ऐसा काम करता है जो वर्कमैन इंस्पेक्टर के तौर पे उसके लिए ज़रूरी था, तो उसके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है ऑनर एजेंट या मैनेजर, ये भी प्रावधान है। अब क्या है तीसरा कि वर्कमैन इंस्पेक्टर का टेन्योर कितना दिन होगा। तो वर्कमैन इंस्पेक्टर मेनली 3 साल के लिए बनता है और उसको एक बार रिन्यू कर सकता है। यानी कि एक आदमी टोटल अपने कैरियर में 6 साल के लिए वर्कमैन इंस्पेक्टर बन सकता है। 3 साल पहला टेन्योर, दूसरा टेन्योर एक बार वो रिन्यू करे। तो चलिए अभी तक तो हम लोगों ने देख लिया, यही था वर्कमैन इंस्पेक्टर का। अब हम लोग इसको ना पूरा ब्रीफ में देख लेते हैं कि पूरा वर्कमैन इंस्पेक्टर का क्या है कैसे। देखिए वर्कमैन इंस्पेक्टर एक वर्कमैन ही रहेगा जिससे ऑनर एजेंट या मैनेजर अपॉइंट करेगा एज ए वर्कमैन इंस्पेक्टर। लेकिन वो अपॉइंट करने से पहले वो कंसल्ट करेगा वहाँ के ट्रेड यूनियन को, क्योंकि मतलब वो पर्सन जो है वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव है, तो ट्रेड यूनियन को जो है का रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी है, वो वर्कमैन इंस्पेक्टर बन जाएगा। अब जो नंबर ऑफ़ वर्कमैन्स का बात है, तो अगर 500 या उससे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड है माइंस में, तो आपको एक माइनिंग, एक मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रिकल का वर्कमैन इंस्पेक्टर चाहिए। और अगर ये 1500 क्रॉस कर जाता है तो हर 1000 पर एक माइनिंग का वर्कमैन इंस्पेक्टर आपको बढ़ा देना है। अब जो क्वालिफिकेशंस रहना चाहिए माइनिंग वाले वर्कमैन इंस्पेक्टर के लिए, कम से कम ओवरमैन का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। मैकेनिकल के लिए या जैसे पहले इलेक्ट्रिकल के लिए देख ले तो जो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर्स का सर्टिफिकेट आता है वो रहना चाहिए। मैकेनिकल के लिए इसी के इक्विवेलेंट यानी कि कम से कम डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल का जो वर्कमैन इंस्पेक्टर है। और उस पर्सनस को का कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस माइनिंग फील्ड में चाहिए, उसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस उसी माइंस में चाहिए। उसके बाद उसे ऑनर एजेंट या मैनेजर एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग करवाएंगे जिसका सिलेबस और जिसका सेंटर दोनों चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूव्ड रहेगा। और उस ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में 30 लेक्चर रहेगा जो 2-2 घंटे का लेक्चर रहेगा। पहला उसका काम रहेगा कि वो माइंस को पूरा थॉरो इंस्पेक्शन करेगा, मतलब सप्ताह में 2 दिन वो पूरा माइंस को थॉरो इंस्पेक्शन करेगा। दूसरा उसका काम है कि वो चीफ इंस्पेक्टर जब भी कभी माइंस आएगा तो वो उसके साथ घूमेगा। और तीसरा है कि वो पूरा परमानेंट मेंबर है वो पीट सेफ्टी कमेटी का। 3 उसका काम है। जब भी वो इंस्पेक्शन करता है तो उसके साथ में माइन मैनेजर एक ऑफिशियल्स को देगा और सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा जो उसको इंस्पेक्शन के लिए ज़रूरी है। और उसके बाद वो अपना इंस्पेक्शन का रिपोर्ट फॉर्म यू में लिखेगा। और अगर उसको कोई भी डेंजर ऑकरेंस या कुछ भी ऐसा दिखता है डेंजर माइंस में, तो उसको जो स्टेप्स लेना है रेमेडियल एक्शन वो भी उससे लिखेगा। मैनेजर उसको 15 दिन के अंदर में उसका उस पर एक्शन लेगा। अगर मैनेजर उससे कन्विंस नहीं होता है तो वो चीफ इंस्पेक्टर के पास जा सकता है। ये उसका नॉर्मल काम है। अब आता है कि वर्कमैन अपने वर्क में रहते हुए अगर कोई भी काम करता है
तो उस पर मैनेजमेंट कोई एक्शन नहीं लेगा। और उसके बाद है कि उसका जो टेन्योर है वो कम से कम 3 साल का टेन्योर रहेगा वो, और एक बार रिन्यू होगा। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ में 6 साल के लिए ही वर्कमैन इंस्पेक्टर हो सकता है। यही वर्कमैन इंस्पेक्टर है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पीट सेफ्टी कमेटी, जैसे वर्कमैन इंस्पेक्टर उसका मेंबर है तो पीट सेफ्टी कमेटी होता क्या है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।